कौन सा टेस्ट सीरीज लेना है, कितने टेस्ट सीरीज लेना है, क्या गेट में अच्छे नंबर लाने के लिए टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है, कब से टेस्ट सीरीज लगाना है और टेस्ट सीरीज को कैसे देना है। मार्क्स कितना, सर मार्क्स बहुत कम आ रहा है टेस्ट सीरीज में। बहुत लोगों का पूछना है कि सर मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं। अगर आपके भी ये सारे सवाल हैं, अगर आप गेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, गेट 2020-21 में आप अपियर होने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके बहुत सारे क्वेरीज हैं जिनको मैं आज दूर करना चाहता हूँ। मैंने जो अपनी तैयारी में फील किया है और जो मैं अपने इस 4 साल के जो टीचिंग एक्सपीरियंस है जो मैंने फील किया है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है कि कौन सा टेस्ट सीरीज लगाएं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या कोई दूसरे ब्रांचेस के भी बच्चे हैं अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो कौन सा टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए भाई। गेट के एग्जामिनेशन के लिए कोई भी नेशनल लेवल की एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, कोई भी नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। मेनली 3-4 कोचिंगें हैं, वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती हैं, तो आप उनकी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टेस्ट सीरीज सारे अच्छे होते हैं, जो भी कोचिंग वाले या जो भी फर्म है टेस्ट सीरीज बनाती है, तो सारे के टेस्ट सीरीज अच्छी होती है। बट एक्चुअली क्या है कि जो नेशनल लेवल पे जो इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं टेस्ट सीरीज में, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो उससे कंपटीशन ज़्यादा आपको दिखेगा। इस वजह से आपको उन्हीं का टेस्ट सीरीज फॉलो करना चाहिए। फिर दूसरा हमारा सवाल है कि टेस्ट सीरीज कितने टेस्ट सीरीज लेने चाहिए। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि एक टेस्ट सीरीज से काम चल जाएगा क्या, या 2 टेस्ट सीरीज, 2 अलग अलग ब्रांच की टेस्ट सीरीज लूँ, या 3 टेस्ट सीरीज ले लेते हैं सर, या 4-5 और ले लेता हूँ टेस्ट सीरीज। सर बहुत सारे लोग सोचते हैं, और ज़्यादातर कैंडिडेट की ये सवाल होती है कि 1 लूँ या 2 लूँ। तो ये ज़्यादातर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप मान सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो एक टेस्ट सीरीज अगर आप दोगे तो उसमें कम से कम 70 टेस्ट के आसपास होती है। 70 टेस्ट, 70 टेस्ट। अभी हम लोग सितंबर महीने में पहुंच चुके हैं। 5 महीने आपके गेट एग्जामिनेशन का बचा हुआ है सारा मिला के। तो इन 5 महीनों में आप 70 टेस्ट अगर रोज एक टेस्ट देते हो तो भी 2.5 महीने से टेस्ट देने में लग जाएगा, और फिर बाकी का 2.5 महीना आप पढ़ोगे। तो ऐसा तो आप करोगे नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको एक टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी के लिए सफिशियंट है, क्योंकि सिर्फ टेस्ट देने को टेस्ट सीरीज नहीं बोलते हैं। टेस्ट सीरीज कैसे देना है वो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स आपकी टेस्ट सीरीज में आने चाहिए। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन है वो लास्ट के क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। लेकिन मेरी विश्वास मानो, एक टेस्ट सीरीज मोर देन सफिशियंट है। कोई भी जो नेशनल लेवल की कोई टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज कर ली हो तो वही टेस्ट सीरीज रहने दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस टेस्ट सीरीज को तन मन धन से कोई एक टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करो। जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्या टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि क्या सर टेस्ट सीरीज देना जरूरी है क्या, बिना टेस्ट सीरीज के नंबर नहीं, मार्क्स नहीं आएगा क्या, रैंक नहीं लाएगा क्या, मैं तो ला दूंगा रैंक। तो देखो ये बिल्कुल ला सकते हैं आप। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं तो भी आप रैंक ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे हिसाब से आपको कम से कम टेस्ट सीरीज के अगर एक टेस्ट सीरीज आप ले रहे हो तो कम से कम उसके 50 से 60% टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको देने पड़ेंगे। तभी जाके आपका गेट एग्जामिनेशन का जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप बिना टेस्ट सीरीज के अगर कोई 85 मार्क्स ला रहा है बच्चा, तो अगर वो टेस्ट सीरीज देता है तो कहीं ना कहीं वो 5 से 10 नंबर अपना वो इंक्रीज कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। टेस्ट जो एवरेज बच्चे हैं, जो कोई भी बच्चा है जो तेज भी है, जो एवरेज भी है और जो बिलो एवरेज भी है, उनको एक टेस्ट सीरीज कम से कम लगानी चाहिए, और उसमें से लगभग कम से कम 50 से 60% आपको टेस्ट कंप्लीट करके देना है। मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट देना ही है आपको। फिर सवाल आता है कि सर कब से टेस्ट सीरीज को देना शुरू करें। तो देखो अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी सिलेबस कंप्लीट हो गई है। तो जिन लोगों की सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, बहुत कम लोग होंगे, ज़्यादातर रिपीटर्स होंगे। तो जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कृपया करके वो टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दें। और जिन लोगों का सिलेबस अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, कुछ लोगों का 4-5 सब्जेक्ट हो गए होंगे, 5-6 सब्जेक्ट अभी बचे होंगे, कुछ लोगों का अभी स्टार्ट ही किए होंगे। जो 3rd ईयर वाले स्टूडेंट्स हो तो अभी स्टार्ट ही किया होगा। तो ऐसे लोग जिन लोगों का सिलेबस
4-5 सब्जेक्ट हो चुका है, वो लोग भी अपना टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दे। पार्ट टेस्ट भी होता है टेस्ट सीरीज में कि आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, सब्जेक्ट वाइज में भी वो डिवीज़न कर देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, तो उन टॉपिक्स को तैयार करें और टेस्ट दें। अगर 4-5 सब्जेक्ट आपका हो चुका है तो आप टेस्ट सीरीज अभी से देना शुरू कर दें, और ये मत समझे कि मैं रिवीजन बहुत अच्छे से रिवीजन करूंगा तब जाके टेस्ट दूंगा। पार्ट टेस्ट आप दे सकते हो। बहुत अच्छे से रिवीजन मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। आप अगर ये सोच रहे हो कि बहुत अच्छे से रिवीजन करके तब टेस्ट सीरीज में बैठूंगा तो वो कभी दिन आएगा नहीं। तो रिवाइज करो, ऐसा नहीं कि बिना रिवीजन करते हुए टेस्ट सीरीज देना, आपको रिवाइज तो करना ही है टेस्ट सीरीज को, अपने सिलेबस को। शॉर्ट नोट्स बनाते ही होगे, क्योंकि मेरे लेक्चर्स में मैंने बहुत बार शॉर्ट नोट्स का जिक्र किया है। तो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, नोट्स को रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, ताकि दिसंबर जनवरी तक आते आते आपका सब्जेक्ट्स के जो पिछले जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं एटलीस्ट वो सब्जेक्ट भूले ना, और उन सब्जेक्ट्स की तैयारी आपकी रहे उस टाइम पे, रिवाइज करते रहें उसको। तो टेस्ट सीरीज एक बड़ा अच्छा माध्यम होता है रिवाइज करने का, एक बहाना मिल जाता है हमें। तो उस टेस्ट सीरीज को आप लगाना है, अभी से स्टार्ट कर दो। जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उनको लगाना शुरू कर दीजिए। टेस्ट बहुत हैं, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम अभी से अगर लगाएंगे तो टेस्ट हमारा खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल परवाह ना करें बेटा। अगर आपकी टेस्ट खत्म हो जाएगी तो एक और खरीद लेना। अगर मान लो कम पड़ गया तो वैसे कम नहीं पड़ेगा, बट अगर उस टाइम पे अगर कम पड़ गया कि मान लो 70 के 70 टेस्ट मान लो फॉर एग्जांपल दे दिया किसी ने, तो उस टाइम पे खरीदना। अभी से मैं 2 नहीं खरीदना, अभी 1 ही खरीदना है, सारे टेस्ट देना है। और जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट होता जाएगा वैसे वैसे उसके टेस्ट भी देना है और देते चलना है टेस्ट। फिर सवाल आता है कि सर, जो लास्ट का सवाल है कि सर टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल होता है कि सर टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करें। तो भाई टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट बिल्कुल पहले तो जब भी आप टेस्ट सीरीज देते हो तो बिल्कुल सीरियस मोड में दो। सीरियस मोड का मतलब है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप जैसे एग्जामिनेशन में जाते हो तो आप अच्छे से तैयार करके जाते हो, अपना बेस्ट तैयारी करके जाते हो। उसी हिसाब से टेस्ट सीरीज में बैठने से पहले भी आप अपनी अच्छे से तैयारी करो, अपना फॉर्मूला रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करो, और फिर टेस्ट में बैठो। टेस्ट में बैठने के टाइम पे आपको कैलकुलेटर जो टेस्ट सीरीज वाले प्रोवाइड कर रहे हैं स्क्रीन पे, अगर गेट एग्जामिनेशन में क्योंकि स्क्रीन पे कैलकुलेटर रहेगा तो वही कैलकुलेटर आपको यूज करना है। इंटरफेस आपको सीखना है कि कैसा इंटरफेस है। देखो सिंपल सी बात है, टेस्ट सीरीज जो आप दे रहे हो ना, वो टेस्ट सीरीज का मकसद क्या है? ये टेस्ट सीरीज क्यों दे रहे हैं? नंबर लाने के लिए दे रहे हैं क्या? कोई नंबर लाने के लिए टेस्ट सीरीज नहीं दिया जा रहा। इसमें कोई आपको ना सर्टिफिकेट मिलने जा रहा, कुछ भी नहीं बताया जाएगा। एक गोपनीय, एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो सिर्फ आप पढ़ सकते हो, वो आपको रिपोर्ट दी जाएगी। तो ये कोई आपका रिपब्लिक कुछ भी नहीं होगा। तो इसका जो मकसद होता है वो होता है पहला तो कंटेंट कंप्लीशन का। टेस्ट सीरीज के 4-5 मकसद हो सकते हैं। पहला जो मकसद है दैट इज योर पर्पस, जो है वो सब्जेक्ट का कंप्लीशन करना। जो कंटेंट आपने पढ़ा है ना अभी तक, जितने सालों में, 3-4 साल में या 2 साल 3 साल से जब तैयारी कर रहे हो, तो जो कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है उस कंटेंट का कंप्लीशन कराने का काम करता है टेस्ट सीरीज। आपने पढ़ा, आपके टीचर ने पढ़ा दिया, कोचिंग में पढ़ लिया आपने, और टीचर ने बोला कि चलो ठीक है ये वाला कम इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बिल्कुल। कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, और इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक, उन्हीं से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने कम पढ़ा हुआ है, वो भी तो एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो उनको कंप्लीट करने का काम करता है आपका टेस्ट सीरीज। आप देखिएगा टेस्ट सीरीज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन कभी गेट में आप नहीं दिखे होंगे प्रीवियस ईयर में, बट ऐसा हो सकता है कि अगली बार दिख जाए। तो इस वजह से टेस्ट सीरीज आपका कंटेंट का कंप्लीशन कराने का पहला उद्देश्य, और ये सबसे मेजर पर्पस यही है। आप टेस्ट सीरीज जो लगा रहे हो ना, इसका मेजर पर्पस है कि आप कंटेंट को कंप्लीट कर रहे हो। कोई भी सब्जेक्ट में जितने भी आपने कंटेंट आपने पढ़ा है उसको कंप्लीशन की एक फीलिंग देगी आपको टेस्ट सीरीज। जो दूसरा पर्पस है टेस्ट सीरीज का, वो है सिली मिस्टेक को कम करना। देखो सिली मिस्टेक क्या होते हैं, जैसे यूनिट कन्वर्जन में कभी दिक्कत हो गई, या कभी कि जिस यूनिट में आपसे सवाल पूछा गया है वो यूनिट, उस यूनिट में आपने वो किया ही नहीं, आपसे आंसर पूछा था उसने किलो जूल में, आपने जूल में आंसर टिक कर दिया। हो जाता है, टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको पता चलेगा। बट अगर ये चीज आप गलती घर में बैठ के टेस्ट सीरीज दौरान कर दोगे तो आप मेन एग्जामिनेशन में ये गलती से बच जाओगे, और हमारा जो सिली मिस्टेक जो मेन एग्जामिनेशन में होने वाला है उससे हमारा वो रिफ्लेक्स में एक आ जाएगा। आप अभी से अगर टेस्ट सीरीज दोगे तो आपका रिफ्लेक्स में आ जाएगा कि नहीं,
जूल को अगर आंसर आप जब न्यूमेरिकल आंसर टाइप में टिक करोगे तो आप एक बार सोचोगे कि नहीं यार, मेरा उस टेस्ट में ये वाला गलत हो चुका था, तो मैं इस बार लगाने से पहले सोचूंगा। और ये बार बार जब आप टेस्ट सीरीज दोगे, कम से कम 10, 12, 15, 20 टेस्ट सीरीज के बाद ये सिली मिस्टेक अपने आप कम होती चली जाएगी। तो दूसरा जो मेन पर्पज है टेस्ट सीरीज का, दैट इज योर सिली मिस्टेक को अवॉइड करना। जो तीसरा मकसद है वो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना प्रेशर माहौल में। देखो, प्रेशर के माहौल में अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कोई भी प्रॉब्लम को करते हो तो एक अलग ही माहौल रहता है, वहाँ पे अपना माइंड कम काम करता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी चलती रहती है माइंड में। तो प्रेशर के माहौल को थोड़ा सा फील करवाता है आपका टेस्ट सीरीज। ऑल दो गेट का एग्जाम बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला एग्जाम है, मतलब एग्जामिनेशन का प्रेशर टेस्ट सीरीज तो नहीं दे सकता, बट आपको कंफर्टेबल प्रेशर देगा। आप जो अभी घर में ऐसे प्रीवियस ईयर या कोई भी क्वेश्चन बुकलेट सॉल्व कर रहे हो, उसमें प्रेशर नहीं रहता, अरे नहीं बनेगा तो पीछे देख लेंगे आंसर। बट यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको एक प्रेशर का माहौल फील होगा, और इस टाइप से टेस्ट सीरीज ये भी काम आपको करेगा, आपको ट्रेन कर देगा कि आपको इंटरफेस को समझना है, आपको कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, आपका गेट का जो पेपर है उसका इंटरफेस कैसा है, उसमें उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें उसका जो बुलेट्स हैं, जैसे ग्रीन मार्क क्या कह रहा है, रेड मार्क क्या कह रहा है, क्वेश्चंस का जो इंटरफेस होता है ना क्वेश्चन पेपर का, वो समझने का काम भी हमारा टेस्ट सीरीज करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हो। तो कुल मिला के 3, 4, 5 ये पॉइंट जो हैं उसके लिए हमें टेस्ट सीरीज लगाना है, हमें टेस्ट सीरीज लगाने हैं इन 5 पॉइंट के लिए। अब सवाल आता है कि सर टेस्ट सीरीज लगाने टाइम पे ना कैसे लगाएं? तो देखो, सबसे पहले क्या करो, आप एक सब्जेक्ट का पार्ट टेस्ट लगाओ। सबसे पहले पार्ट टेस्ट लगाओ, तो एक सब्जेक्ट रिवाइज करो, देख लो कि कौन कौन से सिलेबस है उस पार्ट टेस्ट में, उस सिलेबस को रिवाइज करो, टॉपिक को रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद टेस्ट दे लो। अच्छा, रिवाइज करने के टाइम पे आप फॉर्मूले खूब अच्छे से याद करो, फार्मूला याद करना है। फिर आपको क्या करना है बेटा, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करनी है, नहीं अगर शॉर्ट नोट्स बनाए तो बनाना है। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आपने कुछ मार्क वार्क किया हुआ है तो वो करना है, और थ्योरी भी थोड़ी बहुत देख लेनी है। तो ये रिवीजन कर लेना है, 4, 5, 7, 10 घंटे लगाओ। एक दिन मान लो रिवाइज किया, अगले दिन टेस्ट देना है। टेस्ट देते टाइम पे बिल्कुल फोकस होकर अटेंटिव होकर देना है। उस टाइम पे किताब नहीं खोलना है, जब टेस्ट दे रहे हो तो किताब नहीं खोलना है, और कैलकुलेटर अपना वही इस्तेमाल करना है जो कि टेस्ट सीरीज में आता है, स्क्रीन पे आ रहा है वही कैलकुलेटर। इतनी बातें आपको टेस्ट सीरीज में देनी है। मार्क्स कितना? सर मार्क्स बहुत कम आ रहा है टेस्ट सीरीज में। बहुत लोगों का पूछना है कि सर मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ 25 मार्क्स का अगर पार्ट टेस्ट है तो मुझे लगता है कि मैं तो तैयारी किया हूँ 25 मार्क्स में से 25 मार्क्स लाने का, लेकिन नंबर आ जा रहे हैं 3 नंबर आ जा रहे हैं, 5 नंबर आ रहे हैं, 7 नंबर। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, मार्क्स का तो ऐसे भी लेना देना है नहीं। तो सबसे पहले जो लोग पहली बार टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं वो दिमाग में डाल लें कि भाई पहली बार अगर तुम गेट का टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने जा रहे हो ना, तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि गेट एग्जाम दिखता बड़ा आसान है, एक इल्यूजन लगता है, बट ये एग्जाम उतना आसान है नहीं। तो आप पहली बार किसी चीज को रिवाइज किया है, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, लेकिन पहली बार में ही आप 25 में 25 ले आओगे, ये मुझे लगता नहीं है कि आप ला पाओगे। ले आते हो तो दैट इज वेल एंड गुड, बट नहीं ला पाओगे तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप बार बार रिवाइज करते रहे, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो मॉक टेस्ट में उसका फायदा आपको दिखेगा। मान लीजिए पार्ट टेस्ट में आपके कम नंबर आ रहे हैं, लेकिन हाँ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि 25 में से कम आपके ये टारगेट ही बना लो कि मुझे जितने भी टेस्ट मैं दूंगा, मैं अगर अभी से स्टार्ट करता हूँ टेस्ट और शुरू से लेकर लास्ट तक टेस्ट देता रहूंगा तो मेरे 10 नंबर से कम तो कभी आएंगे ही नहीं। ऐसा करके तैयारी करके कम से कम चलो। ये नहीं कि मतलब किसी में 5 आ रहे हैं, किसी में 25 आ गए, किसी में 3 आ रहे हैं, किसी में 20 आ गए, ऐसा नहीं करना है। हाँ, एक आध टेस्ट ऐसा होता है कि मान लो टेस्ट फ्रेम जो क्वेश्चन कर रहा है वो सारे टफ क्वेश्चन डाल दिया है, अब उस टेस्ट को दोगे तो ऑब्वियसली कि तुम्हें कम नंबर आएंगे। बट कम नंबर कितने आएंगे सर? तो कम से कम 10 नंबर तो आपको लाना है। जो थोड़े अच्छे बच्चे हैं, स्टार्ट करना है 10 नंबर से, ये बेंचमार्क बनाना है कि 10 तो मैं लाऊंगा, चाहे कैसा भी टेस्ट होगा 10 मैं ले आऊंगा, ये बेंचमार्क बनाना है। अगर आप 10 ला पा रहे हो उस टेस्ट सीरीज में, तो जब अगला सब्जेक्ट का आप टेस्ट दोगे, अगर आप 10 आपके नंबर आ रहे हैं, 25 में से 10 की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटा टारगेट है, तो आप फिर 15 का टारगेट बनाओ। फिर आप 15 भी जिसके आ रहे हैं वो 20 का टारगेट बनाए, 20 जिसके आ रहे हैं वो 22-23 का टारगेट बनाए। तो इस टाइप से अपना टारगेट को फिक्स करते चलना है। समझ में आ रही बात? घबराना नहीं है कि मैं तैयारी करके गया हूँ 22 नंबर का और मुझे तो अब अंदाजे पे क्वेश्चन लगाने हैं, टिक करने नहीं, टिक करना है बेटा, जो आता है वो लगाओ, नहीं आता है तो सीखेंगे यार, तुम्हारे पास है ना वो, कोई किसी का नंबर थोड़ी बताना है, किसी को कुछ नहीं करना है, आप उससे सीखेंगे। मैं तो कहता हूँ कि अगर 25 में से 1 नंबर किसी के आ रहे हैं किसी टेस्ट में,
तो वो ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि वो 24 नंबर के क्वेश्चन उसको नहीं आ रहे थे और वो सीख जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन वो सीख रहा है उस एक टेस्ट के देने से। लेकिन अगर किसी के 22 नंबर आ रहे हैं उस 25 वाले टेस्ट सीरीज में, तो 3 ही नंबर का सीखेगा। तो टेस्ट सीरीज उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो 1 नंबर ला रहा है। समझ रहे हैं हमारी बात? तो आप ऐसे बिल्कुल मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। टेस्ट देने के बाद एनालिसिस आपको करना है, और टेस्ट देने के जो बाद की जो कहानी है पोस्ट के टेस्ट सीरीज, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। और थोड़ा सा एनालिसिस भी कैसे करना है टेस्ट सीरीज को, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। अगले जो वीडियो आएगा ये मैं भी कल या परसों में मैं अपलोड कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी क्वेरीज आपको सॉर्ट आउट हुई होगी। आपको अगर ज़्यादा क्वेरी है तो अगले वीडियो जब मैं बनाऊंगा उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिख सकते हैं, जो भी आपको क्वेरीज है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। मैंने एक गेट मटेरियल करके टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जा रहे हैं, एप्टीट्यूड इंग्लिश के क्वेश्चंस जा रहे हैं, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।